स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर पॉलिनॉमियल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है हम लोगों को इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू देन फाइंड द पॉलिनॉमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया है और बोला गया है कि अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस हैं तो फिर वो पॉलिनॉमियल फाइंड करिए जिसके के जीरोस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो पॉलिनॉमियल हम लोगों को दे रखा है इसको हम लोग नेम दे देते हैं। तो इसको हम लोगों ने लेट किया, लेट पी एक्स नेम दिया इसको। और पॉलिनॉमियल है क्या? पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब हम लोगों ने पॉलिनॉमियल को नेम दे दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि इस पॉलिनॉमियल के अल्फा बीटा क्या है? जीरोस है। कभी भी जब क्वेश्चन ऐसा हो जहां पे हम लोगों को अल्फा बीटा के टर्म्स में कुछ एक्सप्रेशंस दे रखी हो तो दो चीजें हम लोग हमेशा फाइंड करते हैं, एक तो सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब क्योंकि अल्फा बीटा इस पॉलिनॉमियल के जीरोस हैं तो इस चीज को मेंशन करते हैं। तो सिंस अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स, क्योंकि अल्फा बीटा इस पॉलिनॉमियल के जीरोस हैं तो दो चीजें यानी कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड किए जा सकते हैं, करते हैं। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा ये क्या हुआ? सम ऑफ जीरोस। और कैसे कैलकुलेट करते हैं? माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का साइन है लगा दीजिए। बी का मतलब क्या होता है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में एक्स का कोफिशिएंट। तो देखिए जरा एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं देख पा रहे तो 1 और साथ में माइनस। ठीक है, तो क्या है? माइनस का 1 एज इट इज हम लोगों ने लिखा। ए का मतलब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है। माइनस से माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन 1 का मतलब 1। मींस अल्फा प्लस बीटा की हम लोगों ने वैल्यू निकाली, कितनी है? 1 है। दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है? अल्फा इंटू बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये कैसे निकालते हैं? सी अपॉन ए। अब सी का क्या मतलब होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में कांस्टेंट टर्म। तो देखिए जरा क्या है कांस्टेंट टर्म? माइनस का 2 ना, रख दीजिए सी के प्लेस पर। तो यहाँ पे रखा माइनस का 2 अपॉन ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि कितना है? 1। सो माइनस 2 अपॉन 1 कितना हुआ? ये हुआ माइनस का 2। तो हम लोगों ने दो चीजें फाइंड करी, एक तो सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। और ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज हम लोग छोटी सी समझ लेते हैं। सपोज करिए आपको बोला जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस है और हम लोगों को वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब अगर अल्फा बीटा हम लोगों को जीरोस दे रखे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला इसका यूज करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं जहां पे अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ जीरोस। और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ? दोनों जीरोस का प्रोडक्ट। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करने के लिए जबकि हम लोगों को जीरोस दे रखे हों तो दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब जब क्वेश्चन में हम लोगों को एक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है जिसके के जीरोस हम लोगों को गिवन है तो हम लोगों को किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करें? इन दोनों जो जीरोस दे रखे इन दोनों का सम निकालें, प्रोडक्ट निकालें और वैल्यू जो भी निकल के आएंगी उनको इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे और पॉलिनॉमियल हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम लोग करने जा रहे हैं। सो फॉर न्यू पॉलिनॉमियल क्या निकाल रहे हैं? पहले हम लोग सम। और अगर सम को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो जीरोस तो ये है ना, सम का मतलब इन दोनों को प्लस की फॉर्म में रख दें। चलिए रख देते हैं। सो ये है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर और दूसरा जीरो क्या है? बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब इनको फर्दर सॉल्व करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा? दोनों का एलसीएम होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखो बीटा स्क्वायर यहाँ भी है, बीटा स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है? अल्फा स्क्वायर। तो इस अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर यानी कि अल्फा स्क्वायर के साथ में, तो क्या मिलेगा? अल्फा की पावर 4। प्लस का साइन है लगा दीजिए।
अल्फा स्क्वायर यहाँ भी है, अल्फा स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है बीटा स्क्वायर, तो इस बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर यानी कि बीटा स्क्वायर के साथ में, तो बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या मिलेगा बीटा की पावर 4। हम लोगों को क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को चेंज करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ वैल्यूज किसकी जानते हैं, या तो अल्फा प्लस बीटा की जानते हैं या फिर अल्फा इंटू बीटा की जानते हैं। करेक्ट है, तो फिर इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। तो उसके लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से, अल्फा की पावर 4 है ना, तो अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं बीटा की पावर 2 और इसका होल स्क्वायर। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। और साथ में हम लोगों ने क्या किया, प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ पे लिखा और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख दिया। देखिए एक्चुअल में हम लोगों के पास एक्सप्रेशन क्या थी, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, जो कि ये लिखी हुई है। हम लोगों ने क्या किया, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को प्लस किया और ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो जाए उसके लिए हम लोगों ने साथ ही माइनस भी कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। अपॉन में क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के लॉ से, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो ये तो चेंज हो गया अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स पे, राइट। अब यहां पर आइए जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसी फॉर्म बनी ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए के प्लेस पर क्या है अल्फा स्क्वायर, बी के प्लेस पर क्या है बीटा स्क्वायर रख देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट। इन तीन टर्म्स के बदले हम लोगों ने ये लिखा, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अपॉन में क्या है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अगेन हम लोग देखें यहाँ पर क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, यहाँ पर थोड़ा सा काम करते हैं, और यहाँ पर जब हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज। साथ में हम लोगों ने क्या किया, प्लस का 2 अल्फा बीटा लिखा और माइनस का 2 अल्फा बीटा कर दिया। मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और एक्चुअल वैल्यू दी हम लोगों की 2 अल्फा बीटा प्लस किया, साथ में माइनस कर दिया, तो कोई चेंज नहीं हुआ, होल स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, माइनस का 2, और इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पे लिखा जा सकता है अल्फा बीटा का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। नीचे क्या है, अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब जरा फिर से आइए यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसी फॉर्म बनी ना, देखो ये प्लस माइनस क्यों किया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसी फॉर्म है, मतलब इन तीन टर्म्स के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए के प्लेस पर क्या है अल्फा, बी के प्लेस पर क्या है बीटा, मतलब इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इन तीन टर्म्स के बदले। माइनस में 2 अल्फा बीटा रखिए, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा, और इसका होल स्क्वायर था तो लगा दीजिए होल स्क्वायर, -2 और ब्रैकेट में अल्फा बीटा का स्क्वायर, अपॉन में क्या है अल्फा बीटा और इसका स्क्वायर। अब देखो हम लोगों के पास में ये एक्सप्रेशन थी स्टार्टिंग में, हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में, मीन्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में चेंज किया है। और अब तो हम लोग जानते हैं ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज, जस्ट क्या करेंगे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो चले करिए। आप देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ पे रखा 1, स्क्वायर लगाए लगा दीजिए, माइनस का 2 अल्फा बीटा है, -2 अल्फा बीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे माइनस का 2 रख दीजिए, और ये ब्रैकेट में बाहर स्क्वायर है तो यहाँ भी कर दीजिए स्क्वायर, माइनस का 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर है तो -2 रखिए, अल्फा बीटा की जगह पे रख सकते हैं माइनस का 2 और इसका स्क्वायर लगा देते हैं, अपॉन में अल्फा बीटा है ना, तो माइनस का 2 और इसका स्क्वायर है रख दीजिए। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर होगा 1, -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा +2 और 2 कितना हो गया 4, और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया हम लोगों ने, माइनस का साइन रखिए, एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, मतलब इसके बदले मिलने वाला है क्या 4, और 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8।
अपॉन में नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो यहाँ पे रहा हम लोगों का प्लस का 4। अब फिर से देखिए 1 + 4 का मतलब हुआ 5 और इसका स्क्वायर है तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का 8 लिखा हम लोगों ने, अपॉन में 4 एज इट इज रखा। 5 का स्क्वायर का मतलब 25 माइनस 8 अपॉन 4 और 25 में से 8 माइनस करें तो क्या मिलेगा 17 अपॉन 4। तो हम लोगों ने ये वैल्यू कैलकुलेट करी किसकी, इन दोनों जीरोस के सम यानी कि एस की। करेक्ट है। दूसरी चीज किसकी जरूरत पड़ने वाली थी हम लोगों को, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और जब जीरोस ये हैं तो इनका प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हैं चलिए पी से, तो जीरोस ये हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, पहला जीरो इंटू दूसरा जीरो क्या है बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब देखो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली क्या निकल के आया 1। मीन्स वो नया पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये है, जीरोस का प्रोडक्ट कितना होगा 1 और इन दो जीरोस का सम कितना होगा माइनस का 17 अपॉन 4। अब जस्ट क्या करना है हम लोगों को, हमें तो पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो जस्ट लगा देते हैं वैल्यूज, ठीक है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तब पॉलिनोमियल क्या होगा, तब पॉलिनोमियल होगा, चलिए यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम होता है ना, सम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से, तो एस एक्स प्लस प्रोडक्ट मीन्स इसको दिखाते हैं हम लोग यहाँ पर पी से। जस्ट क्या करना है एस और पी की वैल्यूज रखनी है, रख दीजिए। सो दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज हम लोगों ने रखा, माइनस का साइन लगा दीजिए, एस की जगह पे कितनी, एस की वैल्यू कितनी है 17 अपॉन 4 ना, तो 17 अपॉन 4 इंटू एक्स प्लस पी, पी का मतलब प्रोडक्ट, और कितना निकाला है हम लोगों ने इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 1। अब ये भी हम लोगों का एक आंसर हो सकता है, बट ये अपॉन में जो 4 है ना ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करें, इस पॉलिनोमियल में हम लोग 4 अपॉन 4 कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मीन्स 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसी से डिवाइड, तो 17 अपॉन 4 एक्स प्लस 1। अब क्या करेंगे हम लोग इस 4 को जो नीचे लिखा हुआ है तो यहीं पर रहने देते हैं, और जो ऊपर वाला 4 है ना इसको अंदर भेज देते हैं, ठीक है। तो चलिए 4 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 एक्स स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई जब इस टर्म में करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तब हो जाएगा 17 एक्स, 4 का मल्टीप्लाई जब इस टर्म में करेंगे तो ये होगा 4, और ब्रैकेट के बाहर कौन बचा रहेगा 1 अपॉन 4, क्योंकि ये वाला 4 अंदर गया था, ये यहीं पर है। अब हम लोग देखें ये क्या है कांस्टेंट है। अब जब कांस्टेंट है तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर कोई भी कांस्टेंट कॉमन आता है तो उसका इम्पैक्ट कभी भी जीरोस पे नहीं होता है। कौन समझ आया, मतलब अगर ये कांस्टेंट यहाँ पर कॉमन है 1/4 की जगह 4 भी होता, 5 होता या कोई दूसरा भी नंबर होता तो इसका इम्पैक्ट इसके जीरोस पे नहीं होता। और क्वेश्चन क्या है कि वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस ये है, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल तो यही हो जाएगा ना। आप चाहें तो 1/4 इंटू ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही आंसर होगा, बट सिंपल हम लोगों को फॉर्म में लिखना है तो जस्ट क्या करें ये पॉलिनोमियल, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल में कोई भी कांस्टेंट कॉमन आ जाने से उसके जीरोस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आता। करेक्ट है। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल तब क्या हुआ, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 4, और यही है आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूं एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।